मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज इसी सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं एक यूनिक टॉपिक की। एक्चुअली इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में दैट मीन्स जिनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं और उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका गलत जगह पर यूज कर देते हैं। पर एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो वो दोनों ही वर्ड्स अलग होते हैं और हम उन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम दिखाई देते हैं, सेम रहते हैं, पर हम उनका यूज एक दूसरे की प्लेस पर नहीं कर सकते। एक्चुअली आपको इन वर्ड्स के लिए डिक्शनरी को हमेशा रेफर करना चाहिए, तभी आप वर्ड्स का सही मीनिंग जान पाएंगे और उसका सही जगह पर यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। हमारा पहला पेयर है इलिजिबल एंड अनरीडेबल। आपको तो लग रहा होगा कि दोनों का मतलब तो एक ही है, नॉट रीडेबल या नॉट लेजिबल, दैट मीन्स जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय हिंदी में जिसे कहते हैं। पर आप अगर डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि आप इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। अनरीडेबल जो वर्ड है वो एक वाइडर मीनिंग रखता है। अनरीडेबल का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ या द थिंग्स विच यू कैन नॉट रीड, आप जिसको पढ़ नहीं सके, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल आपको वो चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो या आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो। तो जो अनरीडेबल वर्ड है वो एक वाइडर एस्पेक्ट रखता है। इवन आप एक ऐसे पर्सन के लिए भी अनरीडेबल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उसको भी हम अनरीडेबल फेस बोल सकते हैं। पर आप इसको इलिजिबल फेस तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इलिजिबल एक लिमिटेड मीनिंग रखता है। इलिजिबल का मीनिंग है जिसे हम पढ़ नहीं सकते और ये स्पेशली लिखने के लिए यूज होता है। लिखी हुई चीज़ को अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उसको बोलेंगे इलिजिबल। पर अगर आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो लिखा हुआ है उसे रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय आप यूज़ करेंगे वर्ड अनरीडेबल का। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो दिया ही, जैसे अनरीडेबल फेस बोला जा सकता है, इलिजिबल फेस नहीं। आई होप अब आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, पर इन दोनों को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट पेयर है HEAR, हियर एंड लिसन। इन दोनों का ही मीनिंग होता है सुनना और दोनों ही वर्ब की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो क्या हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं ये वर्ड्स? बिल्कुल नहीं। रीजन है कि हियर HEAR जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम कोई भी साउंड अनइंटेंशनली बिना एफर्ट के सुन रहे हैं। अब जैसे मेरे पास ये बैंगल है, राइट? अब मैं इसको नीचे गिरा देती हूँ। ओके, आई एम श्योर कि आपको वीडियो में एक आवाज़ सुनाई दी होगी नीचे गिरने की, बैंगल की। आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, फिर भी आपको वो आवाज़ सुनाई दी। तो अगर कोई आवाज़ आपको बिना एफर्ट के सुनाई दे, आपका इंटेंशन नहीं हो कि आप उसे सुने, पर फिर भी वो आपके कानों में आ जाए, तो उस समय उस साउंड को सुनने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है हियर। हियर। और जो लिसन है
वो हम कॉन्शियसली सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, इंटेंशनली सुनते हैं और उसमें हमारा एफर्ट यूज़ होता है। जैसे टीचर्स हमें क्लास में लेक्चर देते हैं या मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो वो चीज़ आप लिसन कर रहे हैं क्योंकि आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, इसलिए आप लिसन का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपकी बात को या आपको सुन रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट पेयर है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है और लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं। डिस्प्लेस और मिसप्लेस। प्लेस दोनों में सेम है इसलिए लोग इन्हें एक ही तरह से यूज कर देते हैं, पर दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? टू रिमूव फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेस, मतलब किसी चीज को या किसी पर्सन को उसकी यूजुअल और प्रॉपर प्लेस से हटाकर दूसरी जगह पर रखना, स्थान बदलना या विस्थापित करना। जबकि मिसप्लेस का मीनिंग होता है टू पुट इन अ रॉन्ग प्लेस, गलत जगह पर रख देना। गलती से भी रख सकते हैं। तो अगर जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो वहां पर लोग डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल, हम उनके लिए डिस्प्लेस्ड पीपल बोलते हैं कि उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा गया या विस्थापित किया गया। पर I misplaced my keys and forgot, मैंने अपनी कीज को गलत जगह पर रखा और भूल गई। तो यहाँ पर हम मिसप्लेस का यूज करेंगे क्योंकि मैंने चाबियों को उसकी सही जगह पर नहीं रखा, गलत जगह पर रखा। तो मिसप्लेस का यूज हुआ है, डिस्प्लेस का यूज नहीं करेंगे। आई होप डिस्प्लेस और मिसप्लेस इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो आज का लास्ट पेयर है वो है वेल एंड गुड। दोनों का मीनिंग होता है अच्छा, और इसीलिए लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में करते हैं। जहां पर वेल लगाना चाहिए वहां पर गुड लगा देते हैं और जहां पर गुड का यूज होना चाहिए वहां पर वेल का यूज कर देते हैं, बिना ये समझे कि इन्हें कहां पर यूज करना चाहिए, इनका फंक्शन क्या है। वेल जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है, एडवर्ब क्रिया विशेषण है। दैट मीन्स वेल यह बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, जबकि गुड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जो ये बताता है कि कोई चीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा सिंग्स रियली वेल। यहाँ पर हमने वेल का यूज किया, गुड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंग वर्ब है और जो इसको बता रहा है कि कैसा गाती है उसके लिए हमने अच्छा वर्ड का जो इंग्लिश यूज किया है वो है वेल। सो नेहा सिंग्स रियली वेल। इसी तरह से इफ यू आर हेल्दी यू फील वेल। आप ये नहीं बोलेंगे इफ यू आर हेल्दी यू फील गुड, यहाँ पर गुड का यूज गलत होगा, आपको वेल का यूज करना है। और गुड कब यूज करेंगे? आप बोल सकते हैं दिस ड्रेस इज रियली गुड। अब यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे दिस ड्रेस इज रियली वेल, वो बिल्कुल गलत होगा। सो आई होप आपको गुड और वेल का यूज समझ में आ गया होगा और अब आप इन्हें सही तरीके से यूज करेंगे, इनके यूज में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सीखे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर अगर ध्यान से समझें तो उनका यूज बिल्कुल अलग है, उन्हें हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आऊँगी। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे कमेंट्स में लिखते रहिए।
हैव अ नाइस डे, बाय बाय।